हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंसीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरं धरं च पार्थस्य शरत्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जो किसी से लाभ होता है उसकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसलिए संजय भी यहाँ 3 श्लोकों में व्यास जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। किसी ने हमें कुछ दिया हो तो साधक अपने गुरु के लिए एप्रिसिएट, जो इंग्लिश में कहते हैं कृतज्ञता। कृतज्ञता माने कृतम हंति, और ये कृतज्ञ माने कृतम जानाति। किए हुए कर्म को, गुरु जी ने दी हुई शिक्षा को, संस्कार को याद रखता है, उसको कृतज्ञ कहते हैं, और वही कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। तो आइए अब संजय जी क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में। व्यास प्रसादाच्छ्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यास प्रसादाच्छ्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तो यहाँ एप्रिसिएट, कृतज्ञता माने किसी को हम कृतज्ञता यदि प्रकट नहीं करेंगे तो हम कृतज्ञ न कहे जाएंगे। इसलिए यहाँ थैंक्स कहते हैं ना, एप्रिसिएट करना, कि भाई धन्यवाद देना, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो अब 3 श्लोक में व्यास जी के प्रति अहोभाव प्रकट करेंगे। क्या बोलते हैं। श्री व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं यह परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते पहले साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है। क्या बात है। श्री व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं यह परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते पहले योगेश्वर भगवान के माने खुद व्यास जी वहाँ थे, अर्जुन थे और तीसरे संजय थे। इन तीनों ने साक्षात भगवान के मुख से श्रीमद् भगवद गीता जी को सुना। तो व्यास प्रसाद श्रुतवान। संजय जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद उन्होंने सुना तो बहुत प्रसन्न हो गए, और वही प्रसन्नता में कह रहे हैं। ऐसे परम गोपनीय योग में भगवान व्यास जी की कृपा से सुना, और व्यास जी की कृपा से सुनने का तात्पर्य यही है, भगवान ने यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक। यत्ते हम प्रीयमाणाय, प्रिय काम्यया यानी मन आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये गाया है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तूने फिर से मेरे वचन को सुन, जिसको मैं अपने में अतिशय प्रेम भाव रखने वाले तेरे लिए हित की इच्छा से कहूँगा। क्या बात है। हाँ, फिर कहे इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। इसी अध्याय के 64 श्लोक में 64वें श्लोक है भगवान ने कहा तुम मेरा इष्ट है। इष्टोसी मन प्रिय है। इष्ट सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय वचनों से अति गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन को तो फिर से मेरे पास सुन ले। मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हितकारी वचन मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। और फिर क्या होगा। मामे वै शशि सत्यन्ते प्रतिजानि प्रियोसि में। अग्रिम श्लोक में कहते हैं
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यन्ते प्रतिजानि प्रियोऽसि मे। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे मन में मेरा मन वाला बन जा, मेरा पूजन कर, हाँ? और मुझे नमस्कार कर। इसे करने से मुझे तू ही प्राप्त होगा। और मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मुझे बहुत प्रिय है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे कर्मों का आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदि आदि प्रिय वचनों से अपने हृदय खोलकर अर्जुन को जो जो बातें कहीं वह केवल व्यास देव जी की कृपा से मुझे सुनने मिली, नहीं तो नहीं मिलती। आज संजय भी धन्य है और अर्जुन जी भी धन्य है। एतद् गुह्यम परम योगम, समस्त योगों की महान ईश्वर द्वारा कही गई और कहा गया यह गीता जी शास्त्र योग अर्थात योग शास्त्र है। यह गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद दिखने में या सुनने में नहीं आता है। जीव का भगवान के साथ नित्य संबंध है, उसका नाम तो योग है। इसलिए नित्य योग का ज्ञान कराने वाले कर्म योग, ज्ञान और आदि योग कहे गए हैं। और यह योगों का समुदाय का वर्णन गीता जी में कहने से गीता भी एक योग अर्थात योग शास्त्र है। विष्णु परंपरा में आता है कि नित्य संबंध भगवान से होना चाहिए, हाँ? और जीव और शिव का नित्य संबंध है। यही करेंगे तब योग सिद्ध हो जाएगा। योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही, इसलिए वे हर्षोल्लास से भरपूर बनकर कह रहे हैं कि इस योग को मैं समस्त योग के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है। संजय ने योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं, इस 5 शब्द कहने की आवश्यकता क्या थी? तो संजय के इन शब्दों का प्रयोग करके कहने चाह रहे हैं कि संवाद परंपरा से नहीं सुना है, दूसरे किसी ने मुझे नहीं सुनाया हो, ऐसी बात भी नहीं है। इस संवाद को तो मैंने स्वयं भगवान कह रहे थे और मैंने सुना है। योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। योगेश्वरात् साक्षात् कथयत स्वयं। तो भगवान के चरण कमल में हमारा मन रख देना है, हमारा जीवन रखना है, और हमारा जीवन यदि हो गया तो मंगल हो जाता है। तो भगवान के चरण कमल में यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम आपके हैं और बिना कृपा प्रसाद मिलता ही नहीं है। व्यास प्रसादच्युतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। अब कहते हैं परिशिष्ट में अर्जुन ने तत्प्रसादात कहा। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में भी भगवान को यही कह रहे हैं ना, आपके प्रसाद से मुझे ये सब मिला है। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, आप जो कहेंगे। और संजय ने यहाँ क्या कहा? व्यास प्रसादात कहा। अर्जुन ने भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली और संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली। इसलिए संजय ने कहा व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम
योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कृष्ण प्रसादात् श्रुतवान, ये भी कह सकते थे वो, क्यों नहीं कहा? इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की कृपा में, कृष्ण जी के प्रसाद में व्यास जी का प्रसाद आ ही जाता है, लेकिन साक्षात उनका कनेक्शन नहीं था। व्यास जी सुना रहे थे, एक तरफ भगवान सुना रहे थे, साक्षात सुना, तो इसलिए यहाँ व्यास जी का नाम रखा होगा। लेकिन ये थोड़ी चर्चा का विषय है, इसको कभी छेड़ेंगे, है ना, तो इससे भी हमारा और उसमें प्रेम बढ़ेगा गीता जी के लिए। तो व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। Having been blessed with the divine vision by the grace of Sri Vyasa, I heard in person this supremely historic gospel from the Lord of Yoga, Shri Krishna himself imparting into the Arjuna। तो ये अर्जुन को दिया और मुझे भी सुनाया, ये कह रहे हैं। देखिए क्या कहा इसमें, व्यास प्रसादात्, by the mercy of Vyas, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Krishna, who was speaking personally to Arjuna. By the mercy of Vyasa, I have heard this most confidential talks directly from the master of all mysticism, Krishna, who was speaking पर्सनली टू अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा कि तत्प्रसादान मयाच्युत, और यहाँ संजय ने कहा व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम। देखिए व्यास देव की कृपा से मैंने परम गुह्य संवाद प्रत्यक्ष के रूप में योगेश्वर भगवान कृष्ण के मुख से सुना। माने गुरु जी कोई माध्यम, तो संजय के गुरु पथ प्रदर्शक व्यास जी रहे। व्यास संजय के गुरु थे। अब संजय अब इसका जवाब आ गया कि कृष्ण का काम क्यों नहीं कहा, कृष्ण प्रसादत क्यों नहीं कहा, क्योंकि व्यास जी संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करता है कि व्यास जी की कृपा से मैं पूर्ण पुरुषोत्तम को सुन सका, समझ सका। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य कृष्ण को डायरेक्टली, मनुष्य कृष्ण ने सीधा सीधा नहीं, डायरेक्ट नहीं, लेकिन परंतु गुरु जी के माध्यम से भगवान को समझने पड़ेंगे। गुरु पारदर्शक माध्यम है, फिर भी सत्य है कि अनुभव उससे बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष होता है। तो गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रमाणभूत हो तो अर्जुन ने जो किया था वह भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण कर सकते हैं। दुनिया भर में अनेक योगी हैं, परंतु कृष्ण सर्व योग मार्गों के स्वामी अर्थात योगेश्वर हैं। उनको भगवत गीता में बहुत स्पष्ट आदेश दिया है कि मेरे शरण में आ जाओ। जो मनुष्य इस तरह करता है वह सर्वोच्च योगी है। 6 अध्याय में अंतिम श्लोक में यह इसका समर्थन किया है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना। 6 अध्याय का अंतिम श्लोक देख लेते हैं। इससे और दृढ़ होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, कि योगी भी मेरा ही स्वरूप है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। सर्व योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हो, अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करता हो, मेरी दिव्य प्रेममय सेवा करता हो, उस योग में मेरे साथ अत्यंत गाढ़ संकलित हो और वह सब में सर्वोच्च हो, यही मेरा मत है। तो अभी नारद कृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, व्यास जी के गुरु हैं, इसलिए व्यास अर्जुन के समान
प्रमाणभूत है, तो जब गुरु के रूप में स्वीकार किया तो गुरु का ही नाम लेंगे, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। जिसने उनको सिखाया, जिसने ज्ञान दिया, उसी को ही याद करेंगे वो। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनी गोविंदियो बताए, ये भी कहा है। जैसे नारद कृष्ण के प्रत्यक्ष शिष्य हैं और व्यास के भी गुरु हैं, इसलिए व्यास अर्जुन समान प्रमाणभूत है, क्योंकि व्यास गुरु परंपरा में आते हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, है ना, और व्यास यही सबके गुरु है। पुल्लारविंदायत पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो व्यास गुरु परंपरा आते हैं। संजय व्यास के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, इसलिए व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विशुद्ध हो गई थी और प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान के दर्शन कर सके और संवाद भी सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रत्यक्ष, कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रत्यक्ष तरह सुनता है, गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। और यदि गुरु शिष्य परंपरा में ना आए तो वह कृष्ण को समझ सकता नहीं है। इसलिए उसका ज्ञान हमेशा के लिए अधूरा ही रहता है। हाँ? भगवत गीता समझने की बाबत में तो यही खरा है। भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ऐसे सारे योग मार्ग का निरूपण हुआ है। कृष्ण ऐसे सर्व योगों के स्वामी हैं, परंतु ये समझ लेना चाहिए कि जैसे अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्ष समझने में भाग्यशाली था, वैसे ही व्यास की कृपा से संजय भी कृष्ण को प्रत्यक्ष तरह से सुन सकने में समर्थ था। तो अर्जुन और संजय दोनों भाग्यशाली। एक गुरु की कृपा से, एक भगवत कृपा से। तो कृष्ण के पास से प्रत्यक्ष तरह से सुनना, व्यास देव जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनाना, इन दोनों बीच में कोई फर्क नहीं है। गुरु भी व्यास देव के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वैदिक पद्धति के हिसाब से उसके मुताबिक गुरु के जन्म दिवस में शिष्य व्यास की पूजा करते हैं और व्यास पूर्णिमा मनाते हैं और बड़ा उत्सव करते हैं, है ना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो व्यास जी की तो बहुत महिमा है, क्योंकि व्यास ऐसे समर्थ थे, उन्होंने एक भी ग्रंथ को छोड़ा नहीं है। 18 पुराण की रचना उन्होंने ही की। 17 पुराण की रचना के बाद उनको शांति नहीं मिली तो श्रीमद् भागवत जी की रचना की, लेकिन रचना करते ही रहे। ईश्वर के गुणगान गाने का उन्होंने छोड़ा नहीं है? तो हमें भी जीवन में हरि गुण गाना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी एक एक पल चली जा रही है। हम ऐसे ही चले जाएंगे तो कैसे जीवन आगे बढ़ेगा। आइए भगवान से एक पल जाए राधे श्यामी, तारी एक एक पड़ जाय लाखनी, तारी एक एक पड़ जाय लाखनी, तू तो माड़ा रे जपिले सीतारामनी, तू तो माड़ा रे जपिले सीतारामनी, तारी एक एक पड़ जाय लाखनी, तारी एक एक पड़ जाय लाखनी, तू तो माड़ा रे जपिले सीतारामनी, तू तो माड़ा रे जपिले सीतारामनी। गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा। खाली
આવ્યા ખાલી જશો, સાથે શું લાવ્યા લઈ જશો ખાલી. આવ્યા ખાલી જશો, સાથે શું લાવ્યા લઈ જશો. જીવન ધન્ય રે બનાવો ભક્તિ ભાવથી. જીવન ધન્ય રે બનાવો ભક્તિ ભાવથી. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. એક પડ જાય લાખની, તારી એક એક પડ જાય લાખની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. ગોવિંદ ગોવિંદ હરે ગોવિંદ, ગોવિંદ હરે ગોવિંદ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હરે ગોવિંદ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હરે ગોવિંદ. જૂઠા જગના જૂઠા ખેલ, મનમાં તારું મારું ખેલ. જૂઠા જગના જૂઠા, મનમાં મારું તારું. તું તો છોડી દેને ચિંતા આખા ગામની. તું તો છોડી દેને ચિંતા આખા ગામની. તું તો માળા રે જપી લે રાધે શ્યામની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તારી એક એક પડ જાય લાખની. તારી એક એક પડ જાય લાખની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. સીતારામ સીતારામ સીતારામ. ભક્તિ ખંડા કેરી ધાર, નથી કાયર નું ત્યાં કામ. ભક્તિ ખંડા કેરી નથી કાયર નું ત્યાં કામ. જેને લાગી રે લગન ભગવાનની. જેને લાગી રે લગન ભગવાનની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તારી એક એક પડ જાય લાખની. તું તો માળા રે જપી લે રાધેશ્યામ. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. હરે કૃષ્ણ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હરે ગોવિંદ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હરે ગોવિંદ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હરે ગોવિંદ. રાજા રંગીલો રણછોડ મારા ચિતળાનો. રાજા રંગીલો રણછોડ મારા ચિતળાનો. મેં તો મૂર્તિ રે નિહાળી સુંદર શ્યામની. મેં તો મૂર્તિ રે નિહાળી સુંદર શ્યામની. તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તારી એક એક પડ જાય લાખની. તારી એક એક પડ જાય લાખની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. હરે કૃષ્ણ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હરે ગોવિંદ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હરે ગોવિંદ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હરે ગોવિંદ. મનમાં લાગી તાલાવેલી આંખે અસુરાની. મનમાં લાગી તાલાવેલી આંખે અસુરાની. નંદુ ચેતીને ચાલો ને જમના મારદી. નંદુ ચેતીને ચાલો ને જમના મારદી. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની. તું તો માળા રે જપી લે સીતારામની.
पल जय लाखनी, तारी एक एक पल जय लाखनी, तो माड़ा रे जपिले सीताराम, तो माड़ा रे जपिले सीताराम, तो माड़ा रे जपिले राधे श्याम। हरे गोविंद हरे गोविंद गोविंद हरे गोविंद गोविंद हरे। आप सबके हृदय में बैठे हुए हरि को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम, ओम नमः शिवाय।